मिनी स्विट्जरलैंड चंबा से करीब 20 किलोमीटर दूर चारों ओर घने जंगलों से घिरी हुई एक सुंदर सी लेक, साथ ही में बहुत ही सुंदर नज़ारे, पहाड़ों पर बने सीढ़ीनुमा खेत, एक शांत सी सड़क जहाँ सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में है 81 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति। ये है खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में एक छोटा सा शहर है जो समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर है। ये जो एरिया है वाइल्ड लाइफ एरिया है, तो यहाँ पे मुझे कई तरह के बर्ड्स, कई तरह के एनिमल्स दिख सकते हैं। यहाँ पे भालू वगैरह भी दिखते हैं। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है एक, और यहाँ से आप पीने का पानी भर सकते हो। 7 जुलाई 1992 को स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसलर और चांसरी के प्रमुख विली टी ब्लेजर द्वारा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया गया। ये दुनिया भर के उन 160 जगहों से एक है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। कितनी स्नो गिरती होगी एवरेज यहाँ पे? 4-5 फीट होती है। 4-5 फीट। पर इस बार बहुत कम पड़ी है, इस बार 1.5-2 फुट ही पड़ी है यहाँ। अच्छा, इस बार कम। इस बार काफी लेट हो गई स्नो भी वैसे, है ना? वैसे भी और पड़ी भी कम है। हाँ। खजियार झील इस जगह का मेन आकर्षण का केंद्र है। खजियार झील के किनारे पे ही खज्जे नाग मंदिर भी है, जो खजियार का सबसे पवित्र मंदिर है और करीब 800 साल पुराना है, जो नागा मतलब सर्पों का स्वामी को समर्पित है। खजियार का इतिहास चंबा के शासकों का है। स्थानीय राजपूत शासकों ने 6ठी शताब्दी में चंबा घाटी पर शासन किया। बाद में इस जगह पे मुगल साम्राज्य, सिख साम्राज्य और लास्ट में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासन किया गया। आज़ादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को खजियार हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गया। है ना, बड़ी खूबसूरत जगह। ये जो सिड्डी वाले खेत है, सिड्डीनुमा खेत, इनको देखना भी एक सपना ही था मेरा। इस ट्रिप के दौरान मैं हो सकता है इन खेतों के बीच में भी चला जाऊं। बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ पे अगर आवाज़ भी सुनाई दे रही है मुझे, तो वो सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी जस्ट मेरे सामने शिव जी की बहुत बड़ी एक मूर्ति है जिसकी हाइट है 81 फीट, और सामने है स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पे बर्फ़ और शिव जी दोनों के एक साथ दर्शन हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे आओगे तो। हरे भरे पेड़ है भी चारों तरफ। यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ है तो बर्ड्स की आवाज़ है बस। इस राज्य की कहानी शुरू होती है 550 से 600 एडी के आसपास, जब राजा मेरू अयोध्या से आके और भरमौर को अपनी राजधानी बनाते हैं, और भरमौर को ही ब्रह्मपुरा भी कहा जाता है। इसके बाद कई राजाओं का शासन आया। जब राजा साहिल वर्मन भरमौर के राजा बने, तब उन्होंने इस राज्य की सीमाओं को काफ़ी एक्सपेंड किया और अपनी राजधानी किसी दूसरी जगह बनाने का सोचा। तब रावी रिवर के किनारे एक शहर बसाया गया
और इसे नाम दिया गया चंबा। कितनी तेज आवाज़ आ रही है रिवर की, उधर देखो। रिवर किनारे ही जा रहा हूँ अभी मैं। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ जाने का रास्ता किधर से है। कहा जाता है कि साहिल वर्मन ने ये नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पे रखा, क्योंकि इस जगह को चंपावती ने ही ढूंढा था। राजा साहिल वर्मन का चंबा राज्य में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था, जिनमें मेन था टेम्पल्स के लिए, जिनमें चंपावती टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेम्पल्स थे, लेकिन जिनमें मेन टेम्पल है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। 10वीं शताब्दी में बना ये मंदिर चंबा शहर का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर परिसर में टोटल 6 मंदिर हैं, जिनमें से 3 मंदिर भगवान विष्णु को और 3 मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य मूर्ति विंध्याचल पर्वत से लाए गए दुर्लभ पत्थर से बनी हुई है। करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना होने की वजह से ये मंदिर ASI डिपार्टमेंट द्वारा संरक्षित मंदिर है। इसके अलावा सेकंड कंट्रीब्यूशन था राज्य की सीमाओं को एक्सपेंड करना, और इसके लिए इन्होंने करीब 12 साल तक कुल्लू के राजा नारदपाल के साथ युद्ध किया। और थर्ड कंट्रीब्यूशन था इनका चंबा को अपनी नई राजधानी बनाना। चंबा डिस्ट्रिक्ट को मैं पूरा कवर तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी देखा सुंदर नज़ारों से भरा हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।